हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का मेरा नया टॉपिक है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य वंश के क्षत्रिय परिवार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुमुंदनी नामक वन में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन या दैन्य था। शुद्धोधन 7 गणराज्य के राजा थे। इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया देवी था, जो प्रजापति गौतमी की बहन थी। जब रानी महामाया मायके जा रही थी तो मार्ग में लुमुंदी नामक वन में शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ, किंतु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही रानी महामाया की मृत्यु हो गया था। बौद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया, जो उन्हें अपने स्तनपान कराती थी। गौतमी के पालन पोषण से ही उनका नाम गौतम पड़ा, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ बालकाल से ही बड़े गंभीर, एकांत प्रिय, चिंतनशील एवं दयावान थे, जो प्राय एकांत में मनन तथा चिंतन किया करते थे। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह राजकुमार या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक महान सन्यासी होगा। उनका वैवाहिक जीवन कैसा था वो बताती हूँ। अपने पुत्र को चिंतनशील प्रवृत्ति को देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सुख तथा भोग विलास सारी सामग्री एकत्रित कर अपने पुत्र को उस चिंतनशील प्रवृत्ति को बदलने के लिए अनेक प्रयत्न किए और उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही सिद्धार्थ का विवाह कोलियगढ़ की अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। उस वैराग यशोधरा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। संपूर्ण राजमहल में खुशियां मनाई गई, किंतु उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने उनसे बंधन का जन्म हुआ, जिसकी संज्ञा दी। सिद्धार्थ को दिन प्रतिदिन अनुभव होने लगा कि वे संसार के माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने क्रमशः एक वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को और एक शव को ले जाते हुए देखा, जिससे उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग। सिद्धार्थ विवाह के 13 वर्ष बाद तक गृहस्थ आश्रम में रहकर चिंतन करते रहे। अतः अंत में जब वे 29 वर्ष के हुए तो एक दिन रात्रि के समय उन्हें वैराग उत्पन्न हुआ और अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और सारे राजवैभव का त्याग कर अपने घोड़े गंधक पर सवार होकर सारथी छंदक के साथ नगर से बाहर चले गए। किसी घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा गया है। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकल जाना। जब सिद्धार्थ अपने पिता की सीमा से बाहर निकल गए तो अपने साथी छंदक तथा घोड़े को लौटा दिया और अपने वस्त्र और आभूषण छंदक को लौटा दिए और गेरुआ वस्त्र धारण करके सत्य की खोज में निकल पड़े। बुद्धत्व प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति। सत्य और ज्ञान की खोज में भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम सिद्धार्थ मगध की राजधानी राजगिरी गए। वहाँ अलार कलाम और 250 शिष्यों के गुरु आचार्य उद्रक नाम के 2 ऋषियों के शिष्य बन गए, किंतु उन्हें वहां से जाना पड़ा क्योंकि वहां उनकी शांति प्राप्त नहीं हुई। जब सिद्धार्थ ने राजगीर छोड़ा तब उनकी 5 साथी हो गए। अब सिद्धार्थ मगध जनपद के उर्वेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर अपने 5 साथियों के साथ 6 वर्ष तक कठोर तप किया, जिससे उनका शरीर काटा हो गया, परंतु उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति न हुई। तब वे इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है और स्वस्थ शरीर से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार सिद्धार्थ चावल, दही आदि फिर से लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि उनके 5 साथी ने घृणा से उनका साथ छोड़कर काशी की ओर चल गए। अब सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की उम्र में गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाने से पहले सुजातक नामक कन्या से पायस खीर ग्रहण किया। फिर वे ध्यान लगाकर समाधि में लीन हो गए। वे 7 दिन तक 7 रात अखंड समाधि में स्थिर रहे। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात्रि समय उनके हृदय में सत्य के प्रकाश का अनुभव हुआ। इसी समय बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्धत्व प्राप्त होने की घटना इतिहास में संबोधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें संबोधि प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया और बोधिगया पड़ गया। उनके द्वारा चलाया गया धर्म बौद्ध धर्म कहलाया गया। धर्म और उनकी शिक्षाएं, उपदेश, इन सब के बारे में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।